नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सिटी एसपी ने कहा 31 दिसंबर और 9 वर्ष पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर। शहर में पुष्प प्रदर्शनी का हुआ समापन। अंतिम दिन भी हजारों पुष्प प्रेमियों ने नैनाभिराम पुष्पों का किया दीदार। फेसबुक और सोशल मीडिया के दौर में भी 9 वर्ष के ग्रीटिंग कार्ड्स का महत्व बरकरार। बाजारों में लुभावने ग्रीटिंग कार्ड्स की है बहार। और अभी चलते रहेंगे वैसे नोट जिन पर कुछ लिखावट होगी, कहा एसबीआई के असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सिटी एसपी कार्तिक एस ने कहा कि 31 दिसंबर और 9 वर्ष के मद्देनजर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने एवं चाक चौबंद रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। सिटी एसपी कार्तिक एस ने सोमवार को सभी डीएसपी के साथ बैठक की और शहर में विधि व्यवस्था पर चर्चा की। बाद में न्यूज टाइम्स से बातचीत करते हुए सिटी एसपी ने कहा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहर व आसपास में विधि व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। साथ ही असामाजिक तत्वों एवं आपराधिक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इधर एक्स्ट्रा फोर्स ज्यादा मंगवाया गया है, तो अभी एक मीटिंग रख के उसमें पूरा जहाँ जो है वन वे कराना है, जहाँ पे जो है व्हीकल का नो एंट्री कराना है, जहाँ पे भीड़ को पैदल चलाना है, मेनली अराउंड इन एंड अराउंड जुबली पार्क, तो उन लोगों को पार्किंग का व्यवस्था वो सब कराने के लिए अभी डिजाइन किए हैं। तो उसका डिटेल जो है आफ्टर द मीटिंग विल बी इन अ पोजीशन टू से। एंड एज सच 31st कल है, तो हम लोग अपना पूरा कार्यकाल का पूरा रिव्यू किए थे। लास्ट वीक ऑल्सो वी हैड अ मीटिंग ऑन द सीरियस क्राइम्स हियर इन द सिटी, एंड एज फार एज सीरियस क्राइम्स आर कंसर्न, द टोटल नंबर ऑफ सीरियस इफ नॉट हम लोग जितना था वो वही मेंटेन किया, घटा नहीं सके, बट एज फार एज डिटेक्शन इज कंसर्न वी हैव डन अ ट्रेमेंडस जॉब। वहीं दूसरी ओर सोमवार को फ्लावर शो का समापन हुआ। पुष्प प्रदर्शनी के अंतिम दिन भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। गोपाल मैदान में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित पुष्प प्रदर्शनी का तीसरे दिन समापन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि पुष्प प्रदर्शनी समाज में प्रेम और भाईचारा का संदेश देता है। पिछले 8 साल से लगातार इस फ्लावर शो को देखता आया हूँ। जब यहाँ उपायुक्त था तब भी देखता आया हूँ, नहीं था तब भी मैं इसे देखने के लिए जरूर आया हूँ। इस बार इसका जो स्वरूप है वो देखकर निश्चित रूप से मैं क्या कहूँ, गदगद हो उठा हूँ। और कहा जाता है जहाँ पे वर्ड्स टेल फ्लावर्स स्पीक, तो मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल अपने किसान भाइयों से और जो यहाँ उपस्थित अन्य नागरिक हैं उनसे भी इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि फूलों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डिस्प्ले में लगी हुई हैं जो हम लोग घर में भी आसानी से कर सकते हैं। और हम लोगों ने टेक्निकल स्टॉल्स भी लगाए हैं जिसमें से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। आज वक्त आ गया है कि हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को एक कैश क्रॉप के रूप में देखें और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी मार्केट में है। हर कोई, आप कहीं भी जाइए तो लोग पूछते हैं ऑर्गेनिक फूड चाहिए। झारखंड सरकार ऑर्गेनिक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत तीव्र गति से कार्य कर रही है और साथ ही वेजिटेबल कल्टीवेशन के लिए जो कोल्ड चेन की व्यवस्था होती है उसके लिए भी हम लोग कार्यरत हैं। इस मौके पर पुष्प प्रदर्शनी के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। We have Tata Cummins. आप छोड़ दिए ट्रॉफी को। अरे यार। अगली खबर है जहां फेसबुक और सोशल मीडिया के जमाने में ग्रीटिंग कार्ड्स की मांग निश्चित तौर पर कम हुई है, मगर उसका महत्व अब भी बरकरार है। एक रिपोर्ट। सोशल मीडिया और फेसबुक एवं एसएमएस के जमाने में ग्रीटिंग्स कार्ड्स की मांग में कमी जरूर आई है, मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ग्रीटिंग कार्ड का महत्व अपनी जगह है। आज बाजार में तरह तरह के कार्ड्स उपलब्ध हैं। 15 रुपए से 500 रुपए तक के ग्रीटिंग कार्ड्स बाजार में उपलब्ध हैं। दुकानों में खरीदारों की भीड़ तो नहीं, पर ग्राहक कार्ड खरीदने जरूर आ रहे हैं। दुकानदारों का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक युग में बिक्री में असर आया है, पर ग्रीटिंग कार्ड का अपना महत्व है जो हमेशा बरकरार रहेगा। कार्ड वगैरह देखने आए हैं, पसंद आता है तो ले लेते हैं, और ऐसे ही तो फ्रेंड्स लोग को फेसबुक वगैरह के माध्यम से हम लोग विश कर ही देते हैं, पर कार्ड का तो कार्ड देना है, देखते हैं। कार्ड का महत्व अलग है। हाँ, कार्ड का महत्व अलग है। जी हाँ, कार्ड का महत्व अलग है।
दोस्तों के साथ एंजॉय करके अपने को विश करके जैसे बेसिकली कार्ड ले रहे हैं हम लोग, लेकिन आजकल तो नॉर्मली कार्ड भी चल रहा है, अपने तो ये मैसेजिंग ज़्यादा चलता है अपने, तो ई नेट के थ्रू भी विश करते हैं, बट स्टिल कार्ड का अपना इंपॉर्टेंस है। कार्ड्स लेने आए थे फ्रेंड्स के लिए, बट अभी फेसबुक वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा मतलब अभी है इस मैंने सेंचुरी में, लेकिन फिर भी कार्ड का एक अपना जगह है, बिकॉज इट ज़्यादा स्वीट मेमोरीज ऑफ आवर लाइफ। वैसे तो आजकल फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पर फ्रेंड्स अपने कनेक्ट रहते हैं, विश करते हैं, मगर मेरा यही मानना है कि कार्ड के जरिए अगर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो कार्ड का महत्व ही कुछ अलग है। जी, कार्ड का महत्व अलग है, इससे पहचान बढ़ती है, इसको और ज़्यादा प्यार होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पे उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि सारे फ्रेंड्स मैसेज करते हैं, सारे कुछ ये कर देते हैं, ग्रुप में कर देते हैं, मगर ये क्या होता है कुछ कार्ड देते हो तो उनको कुछ स्पेशल फील होता है। कार्ड्स है, गिफ्ट आइटम है, कॉर्पोरेट सामान है, सारे डायरी टेबल कैलेंडर से लेके सारे सामान, स्टेशनरी का कॉर्पोरेट सारे बहुत सारे सामान आ चुके हैं। फिलहाल गिफ्ट्स का हम लोग भरपूर आइटम मंगाए हैं न्यू ईयर के लिए। म्यूजिक कार्ड आया है, इधर थोड़ा देख कर बोलिए क्या क्या कार्ड आया है। म्यूजिक कार्ड आया है, पॉप कार्ड आया है, जैसे कि इधर बिस्टुपुर तरफ आना आपको दिखाते हैं आपको इस टाइप का बड़ा बड़ा। और जिस नोट में कुछ लिखा हो उसे बैंक नहीं लेगा और 1 जनवरी से लिखे हुए नोट बेकार हो जाएंगे, ऐसी बातें शहर में चर्चा में हैं। पर न्यूज टाइम्स ने इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है ताकि लोग अफवाह में ना रहें। लोगों में ऐसी चर्चा है कि 1 जनवरी से वैसे नोट नहीं चलेंगे जिनमें पेन आदि से कुछ लिखे गए हैं। न्यूज टाइम्स ने इसी गफलत को दूर करने के लिए SBI मुख्य शाखा के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अजिताव पराशर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन RBI का नहीं है कि लिखा हुआ नोट नहीं चलेगा। एक्चुअली इंस्ट्रक्शन अभी तक है कि उस टाइप के नोट को अवॉइड करना है। लिखने का जो पब्लिक कहीं भी यूज करती है और उसमें नंबरिंग जनरली कोई डिजिट लिख देती है, उसको अवॉइड करने के लिए। और बैंक ऐसा अभी कुछ नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि बैंक उसको रिसीव नहीं कर। बैंक को रिसीव करना ही करना है, बैंक रिसीव करेगी उस टाइप हर एक नोट को, अगर और दूसरा कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हो। सिर्फ लिखावट के कारण बैंक किसी नोट को कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति सिंह। टाटा फुटबॉल एकेडमी के कोच विजय कुमार ने दूर दराज व ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा ढूंढने का बीड़ा उठाया है। इस प्रयास में स्थानीय आर्मरी ग्राउंड में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीण क्षेत्रों से लड़कों को बुलाया गया। कुल 800 बच्चों में से पहले 80 और फिर उनमें से 26 बच्चों का चयन ट्रायल के लिए किया गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट किया था कम्युनिटी के लिए, उसमें हम लोग कम से कम कितना बच्चा खेला होगा, 18,000 बच्चा लोग उसमें पार्टिसिपेट किया था। पूरा जितना विलेजेस है, डिस्ट्रिक्ट जितना डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम लोग ऑर्गेनाइज किया था। वहाँ से हम लोग 80 बच्चा 800 बच्चा लोग को हम लोग चुना था। उसमें से फिर हम लोग एक स्क्रीनिंग किया, 80 बच्चा को लिया। अभी 80 से हम लोग फिर 26 बच्चा कर दिया। इसका भी कैंप चल रहा है। हम लोग का मेन पर्पस है कि बच्चा लोग में कंटिन्यूटी रहे, ऐसा नहीं लगे कि बच्चा लोग का ट्रेनिंग मिस कर रहा है। तो हम लोग का तरफ से ये कोशिश है टाटा कंपनी का तरफ से कि ये बच्चा लोग को रेगुलर बेसिस में हम लोग ट्रेनिंग बीच बीच में बुलाते रहे और ट्रेनिंग देते रहता है। उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले राजेश कुमार सिंह ने शहर की ऑक्सफोर्ड नामक संस्था पर उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के बलिया के रहने वाले राजेश कुमार सिंह ने शहर की ऑक्सफोर्ड नामक संस्था पर गंभीर आरोप लगाया है। एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे राजेश ने कहा कि मोबाइल क्रेन ऑपरेटर ट्रेसिंग के नाम पर उससे 26,000 रुपए लिए गए हैं, पर अभी तक
कोई दस्तावेज या सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है और मांगे जाने पर आनाकानी कर रहे हैं। मेंटेनेंस का टेस्ट नहीं हुआ है और सर अपने मन से उन्होंने नंबर दे दिए हैं, अपने मन से चेहरा देख के किसी को 80% दिए हैं, किसी को 82% दिए हैं और सर हमको सिर्फ 58% दिए हैं। मैं जाकर वहाँ कंप्लेन करने गया कि सर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, मैं इसका जाकर सोचना चाहता हूँ, मैं चाह रहा हूँ थाने में कंप्लेन करने, तो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा सामान है वहाँ से हम बाहर फेंकवा देंगे। और मैं यहाँ एकदम नया हूँ सर, 2 महीने मेरे को हुए हैं, ये सब बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं हमको सर। क्या चीज़ ट्रेनिंग ले रहे थे आप? मोबाइल के ऑपरेटिंग का। अच्छा, कहाँ पर ले रहे थे ट्रेनिंग? यही साक्षी। हाँ, क्या नाम है उसका दुकान का? ऑक्सफोर्ड ITI। अच्छा, और कहाँ पर आकर के ट्रेनिंग ले रहे हैं आप? मैं सर तो यहाँ मांगो में हूँ सर, आज सुबह 9 में हूँ सर। कितना पैसा लगा आपको? 26,000 रुपये। क्या बोल करके लिया था पैसा? बोले कि आपको हम फुल ट्रेनिंग देंगे, आपको फुल जॉब को करेंगे, आप 100% जॉब देंगे। अच्छा, तो फिर अभी क्या पता चल रहा था? अभी सर पूरा फर्जीवाड़ा है, ये पूछते हैं कि ISO है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, आपका सर्टिफिकेट कॉपी दिल्ली से चेकिंग में जाता है। मैं चाहता हूँ सर इसका पूरा तह तक मजा है कि कॉपी दिल्ली चेकिंग में कहाँ तक जाती है दिल्ली चेकिंग, और दिल्ली से कॉपी चेक कौन करता है? तो कॉपी चेक करता है तो बिना टेस्ट का, ड्राइविंग का और इसका क्या नाम है मेंटेनेंस का, ये नंबर कहाँ से मिलेगा? जब टेस्ट लिया ही नहीं लिया तो दिल वाला कैसे चेहरा देख के नंबर दे दिया सर? आप कैसे फंसे थे इसके चुंगल में? मैं सर नेट पे सर्च किया था, नेट पे मैंने सर्च किया मोबाइल के ऑपरेटर करके, तो आपको खुल के आया, नंबर आया, मैं नंबर से बात किया तो उन्होंने बोले कि 26,000 रुपये आपको लगेंगे, आपको हम ट्रेन करके यहाँ से। जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि निजी स्कूलों के दाखिला प्रक्रिया में जिला प्रशासन हस्तक्षेप कर सकते हैं। पिछले दिनों उपायुक्त डॉक्टर अमिताभ कौशल ने कहा कि निजी स्कूलों के दाखिले प्रक्रिया में प्रशासन के हस्तक्षेप का प्रावधान एक्ट में नहीं है। इस पर सोमवार को जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि एक्ट में साफ उल्लेखित है कि प्रशासन मॉनिटरिंग और हस्तक्षेप कर सकता है। डीसी साहब की तरफ से मदद दिया गया था कि 6 to 14 ईयर्स से नीचे के बच्चे पर RTI लागू नहीं होता है, और दूसरी बात है कि लोकल अथॉरिटी एडमिशन प्रक्रिया में इंटरफेयर नहीं करेगी। इस संबंध इसको क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग आए थे, और RTI एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी इस संदर्भ में हमने उपायुक्त महोदय के सामने रख दिया है। RTI एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन E में ये क्लियर कर दिया गया है कि जो बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए आ रहे हैं, उन पर भी RTI लागू होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। उसके अलावा जो जजमेंट है कि लोकल अथॉरिटी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती है, तो RTI एक्ट के सेक्शन 9 के सबसेक्शन E में भी यह प्रावधान है कि लोकल अथॉरिटी की ड्यूटी बताई गई है कि वो मॉनिटरिंग और एडमिशन को इंश्योर करवाएगी, मॉनिटरिंग भी करेगी एडमिशन की, स्कूलों में एडमिशन कैसे हो रहा है। इस संबंध में हमने उपायुक्त महोदय के सामने सभी बातों को रख दिया, और एक मांग भी उनसे रखी है कि इस तरह की बात आ रही है तो समाज में एक गलतफहमियां भी जा रही है, मीडिया के माध्यम से आ रही है, गलतफहमियां जा रही है कि जब RTI लागू नहीं होता है तो अभी तक तो सरकार की तरफ से गलत प्रक्रिया अपना जा रही थी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। लगातार धरना पर बैठे टिस्को निबंधित श्रमिक संघ ने टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष के साथ वार्ता के बाद निराशा जताते हुए नियोजन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। नियोजन की मांग को लेकर लगातार धरना दे रहे टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के साथ सोमवार को टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष PN सिंह से बातचीत हुई, पर वे संतुष्ट नहीं है। उनका नेतृत्व कर रहे जोगिंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि 10 जनवरी के बाद वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और उनका जो अध्यक्ष महोदय के वार्ता से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। जैसा जवाब उनका आया वो जवाब से हम लोग बिल्कुल टूटने के कगार पर हैं, और हम लोग का धैर्यता का बांध टूटने के कगार पर है। अब हम किसी भी परिस्थिति में समय देने के काबिल नहीं है, हमारा बहुत समय बर्बाद हो गया है, और हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब हम उनको कोई भी समय या ज्ञापन ये सब से नाराज़गी जताए हो तो ज्ञापन हम लोग दिए थे, वो हमारे गार्जियन हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? कि सरकार के पास जाइए, सांसद के पास जाइए, विधायक के पास जाइए, हम क्यों जाएंगे? मेरे पिताजी यहाँ चंदा दिए, खून पसीना बहाएं, हम यहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? दूसरी बात, अब उनके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हैं, और अब हम निर्णय कर रहे हैं कि इसी टाटा वर्कर्स यूनियन परिसर में
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे और उसके जिम्मेदार टाटा वर्कर्स उनके। और अगली खबर है जहां कदमा KF1 में आयोजित साईं महोत्सव में काफी संख्या में साईं भक्तों ने भाग लिया। इस अवसर पर भजन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से पूरा माहौल भक्तिमय बना दिया। दरबार में यूं तो मेरा नाम है। हमारी किस्मत हमारी तकदीर दो जगह लिखी है। एक हमारी, क्योंकि अगर उनकी नजर पड़ गई तो ये लकीरें कुछ नहीं, सारी अच्छी लकीरों में तब्दील हो जाएंगी। अब बोले सबके सहयोग से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से सबका इसमें सहयोग रहता है। कितने सालों से मना रहे हैं? 4 साल से इस प्रोग्राम को हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से और बहुत श्रद्धा से सुबह 5:30 बजे से कांसा आरती लेके पालकी लेकर के और पार्क में यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा से बहुत ही लोग क्या बोलते हैं श्रद्धालु लोग हैं यहाँ के। और हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का अगर कॉलोनी वासी सहयोग करेंगे तो हमेशा इसी तरह से धूमधाम